आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार फ़ोनपे एप्लीकेशन में दूसरा बैंक अकाउंट कैसे लिंक करें। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि फ़ोनपे एप्लीकेशन में अक्सर नए नए अपडेट आते रहते हैं, तो तरीका बदल जाता है दूसरी बैंक अकाउंट लिंक करने का, या आप कह सकते हैं दूसरी बैंक अकाउंट को जोड़ने का। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे जो फ़ोनपे के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट आया है, उस अपडेट में कुछ तरीके बदल गए हैं, कुछ सेटिंग बदल गए हैं, जिसके माध्यम से अब आप बिल्कुल आसानी से तो दूसरा बैंक नहीं जोड़ पाएंगे। कुछ आपको ध्यान से देखना होगा, फिर आप समझ पाएंगे कि दूसरा बैंक कहाँ से जुड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि अपने बैंक के यानी कि अपने फ़ोनपे को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद आप इसे ओपन करें। जैसे आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके से आपका फ़ोनपे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा फ़ोनपे पूरी तरीके से बदल गया है। पहले इस तरीके से फ़ोनपे नहीं आ रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे, यहाँ पर कुछ दूसरे ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन अब ये बदल गया है। तो यहाँ पर दो तरीके बताएंगे दूसरे बैंक अकाउंट को जोड़ने के। तो यहाँ पर आप सर्च बार पर पहले क्लिक करिए। पहला तरीका है, आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप करिए अकाउंट। सिर्फ आप अकाउंट टाइप करिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अकाउंट। जैसे आप अकाउंट टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यूपीआई बैंक अकाउंट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई बैंक अकाउंट। आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे बैंक आ जाएंगे जो भी आपने बैंक यहाँ पर लिंक करके रखे होंगे। जैसे कि हमारा तो पहले से ही 3 बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है। हमें यहाँ पर एक और बैंक अकाउंट लिंक करना है क्योंकि हमारे पास एक और बैंक अकाउंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड न्यू बैंक पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका नेम आप यहाँ पर टाइप करिए, या फिर आपको दिख जाए तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना। हमारा जो बैंक है वो है हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा अकाउंट ऐड हो जाएगा। डन करेंगे। डन करने के बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारा एक और बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक हो गया है। तो ये होता है पहला तरीका कि आप बस सर्च करिए और सर्च करने के बाद आसानी से आप अपना जो भी ऐप का बैंक है वो आप यहाँ पर जोड़ पाएंगे। अब एक तरीका और बताते हैं, हो सकता है कि फिर से नया अपडेट आ जाए और सर्च बटन यहाँ से हट जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोफाइल बटन। आप प्रोफाइल पर क्लिक करिए। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मेथड का, देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ से हटेगा कभी भी नहीं, तो आप बस इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद बस आप बैंक पर क्लिक कर दीजिए, बैंक अकाउंट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वही ऑप्शन आ गया, बस आप इस पर क्लिक करिए और दूसरा वाला बैंक अकाउंट को लिंक कर लीजिए। तो ये पूरा आसान तरीका है नए अपडेट में फ़ोनपे के अंदर दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करने का, और तीसरा बैंक अकाउंट या चौथा बैंक अकाउंट, जितने बैंक हैं सारे बैंक इसी तरीके से आपके लिंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात को याद रखना या ध्यान देना कि आप जिस बैंक को प्राइमरी करेंगे उसी बैंक में सारा पैसा आपको रिसीव होगा अगर आप मोबाइल नंबर के माध्यम से मंगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को नंबर दिया कि हमारे इस नंबर पर पैसे भेज दो, तो जब भी आपको कोई पैसा भेजेगा तो आपका जो पैसा आएगा वो इस वाले बैंक में आएगा, जो बैंक आपका प्राइमरी होगा। जैसे कि ये वाला प्राइमरी है तो इस वाले में आएगा। आप चाहते हैं नहीं हमारा जो भी पैसा हमें रिसीव हो हमारे इस वाले बैंक में रिसीव हो या इस वाले में रिसीव हो, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर होगा सेट एस प्राइमरी। आप इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे, बैक आ जाएंगे। अब आपका ये वाला बैंक अकाउंट प्राइमरी हो गया है। तो अब आपको कोई भी पैसा भेजता है, कोई भी पैसा, और आपके नंबर के माध्यम से, तो आपके इसी वाले बैंक में आ जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारा प्राइमरी बैंक चेंज ना हो लेकिन हम दूसरे बैंक में पैसा रिसीव कर लें, तो यहाँ पर एक तरीका और भी होता है। तो आप यहाँ से बैक आइए। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा QR कोड एंड UPI। आप इस पर क्लिक कर देना, QR कोड एंड UPI पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बैंक के अलग अलग QR कोड होंगे। QR कोड किसी को शेयर करेंगे तो जिस बैंक का आप QR कोड शेयर करेंगे इसी बैंक में आपका सारा पैसा रिसीव होगा। अब यहाँ पर ये प्राइमरी का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारे इस वाले बैंक में पैसा आ जाए, तो यहाँ से आप QR कोड का स्क्रीनशॉट मारें या डाउनलोड करें, शेयर कर दें। आप चाहते हैं हमारे इस वाले बैंक में पैसा है, तो यहाँ से ये QR कोड डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट लें और सेंड कर दें। आप चाहते हैं इस वाले बैंक में या इस वाले बैंक में, तो QR कोड अलग अलग होता है। जिसका आप QR कोड भेजेंगे उसी बैंक में पैसा आएगा, लेकिन आपको नंबर से जो पैसा मिलेगा वो आपके प्राइमरी बैंक में जाएगा। तो अब मैं आशा करूंगा अब आप समझ गए होंगे, आसानी से आपको समझ में भी आया होगा। अब अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लेना।